डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर फैक्ट्स। तो इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा था। आज है हमारा सेकेंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स इन रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग के बारे में। ओके, तो जेनेटिक्स एंड प्लांट रिलेशन टू प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्लांट ब्रीडिंग जो साइंस है हमारी, इसमें हम लोग जेनेटिक्स के प्रिंसिपल्स और उसकी जो गाइडलाइंस है उसका हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसका हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। ओके, जो भी हमारी जेनेटिक्स है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास 10 से जब हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, जैसे मेंडल्स के लॉ हो गए और लिंकेज वगैरह हो गया, ये सब बेसिक नॉलेज जो हम लोग क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग में। ओके, तो बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो प्लांट ब्रीडिंग में अप्लाई किए जाते हैं। तो जिसमें से पहला प्रिंसिपल है हमारा सेल डिवीजन। ओके, सेल डिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे माइटोसिस के बारे में। ठीक है, सेल डिवीजन 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे माइटोसिस के बारे में। तो माइटोसिस क्या होता है? माइटोसिस का मतलब ये है कि कोई भी हमारे अगर पेरेंट्स हैं, अगर हम लोग सेल डिवीजन कराएं तो उसमें से एक सेल से 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो पहला है हम लोग जिसमें पढ़ेंगे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन के बारे में। ओके, तो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन क्या होता है? एसेक्सुअल प्रोपेगेशन वो होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से हम लोग न्यू ऑफस्प्रिंग्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें कोई प्लांट है जैसे रोज़, तो रोज़ में स्टेम कटिंग का यूज़ करके हम लोग न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एसेक्सुअल प्रोपेगेशन हो रहा है ना, कि एक सिंगल प्लांट लिया, उससे हम लोग एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हम लोगों ने कर दिया। ओके, सेकेंड है हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो जैसे कोई भी प्लांट है, अगर उसकी शूट की टिप है और रूट की टिप है, तो वहाँ पे जो भी प्लांट की ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट होता है वो माइटोसिस के थ्रू ही होता है। ओके, प्लांट की शूट टिप और रूट की टिप पे। नेक्स्ट है हमारा रिपेयर एंड डैमेज। रिपेयर एंड डैमेज, अगर प्लांट में किसी भी टाइप की इंजरी हुई है, वो किसी भी कारणवश हो सकती है, तो उसके जो भी रिपेयर होता है उसके अंदर, वो माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही होता है। जो भी नेक्स्ट ग्रोथ होगी प्लांट में वो माइटोसिस के थ्रू ही होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी। मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी, मेंटेनेंस ऑफ प्योरिटी का मतलब ये है कि अगर हम लोग कोई भी प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ करके न्यू वैरायटी का अगर हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो उसमें अगर हम लोग पॉलिनेशन, फॉर एग्जांपल अगर हम पॉलिनेशन करा रहे हैं, तो उसमें किसी भी अलग स्पीशीज़ का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। मींस जो जो भी हम लोग अगर न्यू वैरायटी का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो वो एकदम प्योर होनी चाहिए, उसकी प्योरिटी को मेंटेन करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अब मियोसिस के बारे में। मियोसिस, ठीक है, इसमें एक पेरेंट सेल से टोटल 4 डॉटर सेल्स बनती हैं। ओके, और जो क्रोमोसोम्स नंबर भी होते हैं वो हाफ हो जाते हैं, है ना। तो मियोसिस में पहले हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिएशन ऑफ वेरिएबिलिटी के बारे में। अगर मियोसिस की प्रोसेस हो रही है तो न्यू वेरिएशंस का फॉर्मेशन भी होगा। मेनली जो होता है वो रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनमें होता है वेरिएबिलिटी, हमें न्यू फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। जनरेशन, न्यू नेक्स्ट टू जो भी न्यू जनरेशन्स हैं उनका फॉर्मेशन होता है मियोसिस के प्रोसेस के थ्रू। ओके, थर्ड है हमारा मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वो भी मेंटेन होते हैं मियोसिस की प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट देखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ हेरिडिटी। आप लोगों ने पढ़ा होगा मेंडल्स के लॉ के बारे में। तो मेंडल्स जो थे उन्होंने टोटल 3 लॉज दिए थे, 3 प्रिंसिपल्स दिए थे, जिसमें उन्होंने पहला लॉ दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में, सेकेंड लॉ दिया था लॉ ऑफ सिग्रीगेशन के बारे में, थर्ड लॉ था लॉ ऑफ
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें टोटल हम लोग को इन तीनों प्रिंसिपल्स के बारे में ही स्टडी करना है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर का मतलब ये है कि जो भी क्रोमोसोम्स हमारे पाए जा रहे हैं उनमें उनके क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग ओवर होना, जो भी हेरिडिटी है, जो भी जेनेटिक मटेरियल है, उनका एक्सचेंज होना ही क्या होता है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर होता है। ओके, तो ये 3 टाइप से हो सकता है। बिटवीन डिज़ायरेबल ट्रेट्स, ओके, पहला है बिटवीन डिज़ायरेबल ट्रेट्स, ओके, सेकेंड है बिटवीन डिज़ायरेबल एंड नॉन डिज़ायरेबल ट्रेट्स, थर्ड है बिटवीन अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स। ओके, तो ये सारे हमारे जो भी प्रिंसिपल्स हैं जेनेटिक्स के, वो हमारे प्लांट ब्रीडिंग में यूज़ होते हैं। ओके, सो थैंक you very much for listening to us and please comment. So आज की वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे न्यू टॉपिक के बारे में। सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट आवर चैनल फॉर दी मोर वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।